Hello friends, you are welcome back again. In this video you will learn noun per noun and their types with examples. दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे नाउन पर नाउन और उसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण की सहायता से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन सिंह आप लोगों का SSRB के इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो, वर्ड यूज टू नेम समथिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या मतलब हुआ इसका? वो वर्ड जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ के नाम को रखने के लिए। क्या मतलब है मेरा? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। इसको बुलाने के लिए जिन वर्ड का हम यूज़ करेंगे उसे नाउन कहेंगे। तो इसे हम कैसे बुलाएंगे? ये एक पेन है, करेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं जो वर्ड को, उसे हम नाउन कहते हैं। सो नाउन बहुत ही डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सोहन, SSRB, सिटी, स्टेट, एयर, साउंड, पेन, आर्मी, गवर्नमेंट। सो इस तरीके से जो भी चीज़ें आप अपने आसपास में देख रहे हैं, जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उन सभी वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन है, जैसे सोहन, जैसे टीचर, जैसे पुलिस, जैसे सिक्योरिटी, जैसे कोई प्रोफेशनल आदमी है, फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है, ठीक है। सो ये सारे क्या है? नाउन है। जो आइडिया आपके दिमाग में आता है वो भी एक नाउन है। किसी तरीके का आइडिया जो आ रहा है आपके दिमाग में वो भी नाउन है। थिंग्स, जैसे कि कोई भी चीज़ आप आसपास में देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो भी नाउन है, ठीक है। प्लेस का जो नेम होता है उसको भी हम नाउन बोलते हैं। प्लेस का नेम फॉर एग्जांपल माउंटेन हो गया, दिल्ली हो गया, किचन हो गया, ठीक है। आपके बाहर जो सड़क है, सड़क, रोड, ये भी एक नाउन है। या फिर उस रोड का कोई पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, किसी के नाम से वो रोड जाना जाता है, तो उसको भी हम नाउन बोलेंगे, ठीक है। बाजार हो गया, बीच हो गया, ठीक है, समुंदर हो गया, या कोई तालाब हो गया, ठीक है, या पार्क हो गया, कुछ भी, एनीथिंग जिसको बुलाने के लिए आप जो वर्ड का यूज़ करते हैं उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। सो नाउन्स को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है उनके यूज़ के आधार के ऊपर। जिस तरीके से हम किसी सेंटेंस में नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, और उन डिफरेंट क्लासेस को हमने नेमिंग किया हुआ है, और वो नेमिंग है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, abstract noun, collective nouns, compound nouns। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स नोट डाउन किया हुआ है, सोहन, दिल्ली, इंडिया, एप्पल, ओके। सो इसे हम प्रॉपर नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो प्रॉपर नाउन, देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो जैसे फॉर एग्जांपल 4 आदमी खड़े हैं आपके सामने, और उसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को रेफ़र करना चाहते हैं, मतलब बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसको कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे उसी आदमी को पता लगे कि उसी को आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से जो वर्ड आप यूज़ करोगे उसी आदमी को बुलाने के लिए, ठीक है, उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोहन है, तो 4 आदमी खड़े हैं, अगर हम चारों का अलग अलग नाम रख दें, सोहन, रोहन, मोहन और राजू, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम उसमें से एक आदमी को बुलाने के लिए हम एक ही वर्ड का यूज़ कर पाएंगे, जो वर्ड उस आदमी के लिए स्पेसिफिक होगा। तो इस तरह के जो नाउन है उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्लेस है। सो प्लेस तो बहुत सारे प्लेसेस हैं आपके आसपास में, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, जैसे दिल्ली, सो दिल्ली जो वर्ड यूज़ किया वो हमने एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताने के लिए हमने यूज़ किया। तो ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है दिल्ली,
किसी पर्टिकुलर जगह को बताने के लिए इस वर्ड को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं और उसको प्रॉपर नाउन के क्लास के आधार पे ही उसको जानते हैं। सो नेक्स्ट दोस्तों आता है कॉमन नाउन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रॉपर नाउन के, क्योंकि प्रॉपर नाउन आप किसी स्पेसिफिक या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हो, जबकि उसके ऑपोजिट कॉमन नाउन जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। वो पर्टिकुलर के लिए नहीं यूज़ करते, वो उस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हर जगह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर सिर्फ प्लेस ही बोलूँ, प्लेस, सो प्लेस क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कॉमनली यूज़ किया जा सकता है किसी भी जगह के लिए, ठीक है। जैसे मैन है, सो मैन जो है वो किसी भी आदमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चाहे आदमी ही आप बोल लो, तो आदमी बहुत सारे आदमी हैं, सो किसी के लिए भी आप आदमी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन है। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे पुलिस है, ठीक है। सो पुलिस जो वर्ड है ये भी कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप पुलिस वर्ड का यूज़ कर सकते हो जो पुलिस में काम करते हैं ऑब्वियसली। सेम ऐसे ही सिक्योरिटी हो गया, डॉग हो गया और कार हो गया। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैग, कैप, ग्लास, बुक्स, इन सभी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं इजीली। और अनकाउंटेबल इज़ क्लियरली ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल। सो अनकाउंटेबल क्या है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते, सैंड को नहीं कर सकते, सॉइल को आप काउंट नहीं कर सकते, जो आटा है घर में यूज़ करते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, एयर को काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ भी जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी के हिसाब से ही हम उसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। सो फ्रेंड, ये जो कॉन्क्रीट नाउन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप आसपास में देख रहे हो तो उसको किस तरीके से आप परसीव करते हो। परसीव मतलब आप उसको कैसे समझ आता है कि वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, वो लाल है, वो पीला है, क्या कहते हैं, वो हवा में है, या कोई भी चीज़ को, या फिर उसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, उसकी साउंड बहुत कम है। तो वो हम अपने 5 सेंसेस के आधार पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में है, कि उनकी स्थिति कैसी है। ओके, सो वो सारी चीज़ें जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या परसीव कर सकते हो विद योर 5 सेंसेस, ओके, उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्लियर है? जैसे कि स्टोन, ब्रिक्स, गोल्ड, या फिर जो भी आपके आसपास में है, आपका फ्लोर हो गया, या फिर आपके आसपास में जो भी पड़ा हुआ है, स्टूल पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा हुआ है आपके आसपास में। सो जो कुछ भी जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको स्मेल कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, वो सभी जितने भी हैं वो सारे कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन के, ठीक है, क्योंकि ये इनको कॉन्क्रीट नाउन को आप 5 सेंसेस के आधार पे आप आइडेंटिफाई करते हो, बट इनमें 5 सेंसेस का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इनको आप 5 सेंसेस को यूज़ करके परसीव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस है, डेंजर है, ट्रुथ है, इनको आप फील कर सकते हो, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ योर 5 सेंसेस। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। सो कलेक्टिव नाउन्स, ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या बहुत सारे चीज़ों को जिसको कलेक्टिवली हम कॉल करते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया। सो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, काफ़ी सारे सोल्जर्स जो इकट्ठे हम उसको अगर कॉल करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। एक सोल्जर को हम आर्मी नहीं बोलते, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर्स जब इकट्ठे होते हैं वो पूरा ग्रुप बनता है तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। सेम ऐसे ही क्लास, सेम ऐसे ही क्राउड, बहुत सारे लोग जब भीड़ जमा कर देते हैं, आपस सारा गैदरिंग कर देते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी बहुत ही आसान है। 2 नाउन्स को जब हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं, 2 डिफरेंट नाउन्स को, उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, बस स्टॉप हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, नॉन स्टॉक हो गया, ठीक है। सो इस तरह से, जैसे नॉन स्टॉक, फुटबॉल, सो इस तरह से 2 जो नाउन है उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो नाउन बन के निकलता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे और नाउन होते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, क्योंकि सिंगुलर देखिए नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसको जो एक है, ठीक है, जो वन है उसे सिंगुलर बोलते हैं, जो वन से ज़्यादा है उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे कैप, जो कैप है वो सिंगुलर है और जो कैप्स है वो प्लूरल है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे सेंटेंस में जो नाउन्स है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हम नाउन को या तो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको इसको एग्जांपल के हेल्प से अभी बताऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हो, सोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। सोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल। बेसिकली इस पूरे सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सोहन की। किसी भी सेंटेंस में जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो पूरा सेंटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ओके। जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या उसके जो एक्शंस हैं, वो किसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर उसके एक्शन इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे सोहन एक्शन क्या है, प्लेइंग, खेल रहा है, जो खेलना है वो एक एक्शन है, ठीक है, एक कर्म है, ठीक है। ये कर्म का प्रभाव किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है इस सेंटेंस में, फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। जो प्लेइंग है उसका इफेक्ट फुटबॉल पे पड़ रहा है। सोहन एक सब्जेक्ट है और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कर्म का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो, गिव द पेन टू सोहन। इसमें जो गिव एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, एक कर्म है जिसका प्राइमरी इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, पेन के ऊपर, गिव द पेन, ठीक है। और इसका सेकेंडरी जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है सोहन के ऊपर, ठीक है। जिसके ऊपर प्राइमरी इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले जो गिव जो एक्शन वर्ड है उसका इफेक्ट पेन के ऊपर पड़ रहा है, और सेकंड जो इस एक्शन का इफेक्ट है वो पड़ रहा है सोहन के ऊपर। जिसके ऊपर सेकंड इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सोहन इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है सोहन इज़ अ टीचर। टीचर क्या है, किसी का खासियत बता रहे हो कि वो टीचर है, ठीक है। कोई ब्यूटीफुल है, वो उसकी क्या हुआ, खासियत हुआ। खासियत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हम क्या दे रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इस सेंटेंस में जो टीचर है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, सोहन के लिए, और सोहन इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सोहन इज जो है वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस में नाउ आई कॉल यू टीचर। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं नेमिंग कर रहा हूँ कि आगे से अब मैं तुम्हें टीचर बुलाऊंगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर है। तो जितने भी सेंटेंसेस में जिसमें नेमिंग किया जाता है या कुछ क्रिएट किया जाता है उसमें ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें टीचर एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में स्क्रीन पे देख सकते हो, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि ही, शी, वी, दे, इट एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेंटेंस के अंदर मैं आप लोगों को प्रोनाउन को ज़्यादा इलेबोरेट करके समझाता हूँ। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम माई फादर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। दोस्तों, इस सेंटेंस में कितने प्रोनाउन हैं? द यंग गर्ल, बेसिकली ये सब्जेक्ट हो गया, यंग गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉट मी, अब यहाँ पे मेरा नाम नहीं यूज़ किया गया, मी यूज़ किया गया है, ये भी एक प्रोनाउन है, करेक्ट। मेरे नाम की जगह पे मी यूज़ किया गया, नाउन की जगह पे मी यूज़ किया गया, ये एक प्रोनाउन है। ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम माई फादर एंड देन शी किसके लिए यूज़ किया गया है? शी यूज़ किया गया है गर्ल के लिए।
जो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है गर्ल, बेसिकली इस पूरे सेंटेंस में हम गर्ल की बात कर रहे हैं, तो इस गर्ल को दोबारा से रेफर किया गया है इस सेंटेंस में शी वर्ड के हेल्प से। और हमने डेफिनेशन में क्या देखा, जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, गर्ल एक नाउन है, जो नाउन की जगह पे यूज़ होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो शी यूज़ हुआ है गर्ल की जगह से, सो दैट्स वाई शी इज़ अ प्रोनाउन, सो शी क्विकली डिसअपियर्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, जिस तरह से नाउन के बहुत सारे टाइप्स थे आप लोगों को मैंने बताया, सेम ऐसे ही प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। उनमें से जो कुछ टाइप है वो, सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सोहन इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। सो सोहन को जो रिमूव किया है वो ही ने किया है, सो ही को आप कह सकते हो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। सो सेम ऐसे ही जो हिम होता है, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम किसी भी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को। जैसे सोहन लव्स हिमसेल्फ, सो हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। फ्रेंड्स, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है और जो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है कि हमें क्वांटिटी या फिर नंबर्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं किए होते, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो होता है वो जो नंबर्स हैं और या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में वो स्पेसिफाइड किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एनीबडी, ठीक है, या एवरीबडी, या नो वन, या समथिंग। समथिंग का मतलब हमें ये इंश्योर नहीं हो रहा कि 5 चीज़ों की बात हो रही है या 10 चीज़ों की बात हो रही है। अगर हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखें तो यहाँ पे हम करते हैं दिस इज़ द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे पता है कि इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। और वहाँ पे क्या है, एनीबडी। एनीबडी मतलब कुछ नहीं स्पेसिफिक कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो नाउन को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या इसको हम एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, जैसे हु, हुम, हुज, विच एंड डैट, ठीक है। सो नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये ऑनरशिप को सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट करता है। ऑनरशिप से कहने का मतलब क्या है कि जैसे दिस इज़ योर पेन। योर पेन मतलब ये पेन का मालिक कौन है? तुम हो, ठीक है। दिस इज़ माई कार। सो माई कार मतलब ये जो कार है उसका मालिक कौन है? मैं हूँ। सो ये जो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, योर्स, देयर्स, आवर्स, माई हैं, ये सभी वर्ड्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।